सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कृष्णा एसएससी। अगर आप एसएससी सीपीओ 2024 या अपकमिंग एसएससी सीपीओ 2025 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2024 का जो मेडिकल होने वाला है या एसएससी सीपीओ में जो मेडिकल्स होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये चैनल पूरा मेरा एसएससी सीपीओ से डेडिकेटेड चैनल है, जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एसएससी सीपीओ से रिलेटेड मिल जाएंगी। अगर हम एसएससी सीपीओ 2024 के स्टूडेंट्स की बात करें तो मेडिकल से रिलेटेड वीडियो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वीडियो, सीआईएसएफ के ऊपर वीडियो, सीआरपीएफ के ऊपर वीडियो और ऐसी कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा मिथ रहता है ब्लड और यूरिन टेस्ट से लेके। उनको जनरली ऐसा बता दिया जाता है कि ब्लड और यूरिन में कुछ होता ही नहीं है, बस नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बट जनरली ऐसा है नहीं। हालांकि मैं ये बता दूं कि ब्लड और यूरिन में आउट होने वाले बच्चों का, रिजेक्ट होने बच्चों का रेशियो एकदम ना के बराबर है। बहुत ही रेयरली आप सुनोगे कि बच्चे रिजेक्ट होते हैं, बट बच्चे रिजेक्ट होते हैं ब्लड और यूरिन में भी। तो इसलिए वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। मैं इनकी बात तो करूँगा, साथ में साथ मैंने जो ब्लड और यूरिन का खुद का टेस्ट कराया है उसकी मैं आपको सारा रिपोर्ट्स भी इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सबसे पहले बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। तो ये ब्लड टेस्ट से रिलेटेड जो हमें चीज़ें जाननी चाहिए वो लिखी हुई हैं, और इसमें लिखी हुई है मेरी रिपोर्ट जो मैंने खुद ब्लड टेस्ट कराया है। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से कंपेयर करके बातें करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आए। तो देखो, ब्लड टेस्ट में एसएससी सीपीओ के जनरली सिर्फ हीमोग्लोबिन ही चेक किया जाता है। तो हम सबसे पहले रेंज जान लेते हैं कि आखिर रेंज क्या होती है हीमोग्लोबिन की, आपकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए। तो वहीं मेल कैंडिडेट्स के लिए 12 से 16 ग्राम % आपकी बॉडी पे हीमोग्लोबिन होना चाहिए। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 10 से 14 ग्राम % फीमेल की बॉडी में होना चाहिए। ये होता है आपका नॉर्मल रेंज। पर कुछ कुछ बच्चों के क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में 18 ग्राम या उससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन बॉडी में प्रेजेंट है तो आप अनफिट माने जाओगे। वहीं अगर आपका मेल की अगर बात करें तो अगर 12 से कम है तो भी आप अनफिट माने जाओगे, और फीमेल को 10 से अगर कम है तो अनफिट माने जाओगे। तो इससे पूरे ये रेंज निकल के आता है कि आपको 10 से 14 के बीच में फीमेल के लिए और मेल के लिए 12 से 16% ग्राम चाहिए ही चाहिए, ये होता है। तो अब हम इसको पहले रिपोर्ट में समझते हैं। देखो, जब मैंने जो ब्लड टेस्ट कराया था तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कराई थी, तो है ना, जिसमें WBC, RBC वगैरह सब CBC ही जो पूरा होता है। तो इसमें हम फोकस करते हैं हीमोग्लोबिन वाले चार्ट में। इसमें रेंज तो 13 से 18 लिखी हुई है, 13 से 18। इसी कारण यहाँ, क्योंकि हर चीज़ में आप जितने भी रिपोर्ट देखोगे वहाँ चीज़ें थोड़ा इधर उधर वेरी करके लिखी रहती हैं, इसीलिए जो मैक्सिमम है 18 और मिनिमम है जो 12 बॉयज़ के लिए, इसीलिए मैंने ये चीज़ भी यहाँ मेंशन की है कि इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं चलेगा। इस रेंज के थोड़ा बाहर भी चल जाए, क्योंकि आप मोस्टली रिपोर्ट्स आप गूगल में कहीं भी चेक करो तो रेंज का कोई ऐसा फिक्स पैटर्न आपको मिलता नहीं। तो अगर मेरे हीमोग्लोबिन की बात करें तो 15.40 है, जो कि इस रेंज के पूरी तरह से अंदर है। तो इसका मतलब मुझे हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरी भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जाने से पहले मेडिकल आप लोग भी CBC टेस्ट अपना करा ही लो यार। इतना भी महंगा कोई टेस्ट है नहीं, आप लोग बहुत इजीली करा सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी ब्लड से रिलेटेड। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हो। यूरिन टेस्ट की आपको कोई भी कहीं भी बातें करते नहीं मिलेगा यूरिन टेस्ट से रिलेटेड। इसीलिए मैं मेरा ब्लड से बनाने का इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था जितना मुझे यूरिन से रिलेटेड वीडियो बनाना था, क्योंकि यूरिन की डिटेल्स बच्चों के पास मोस्टली नहीं रहती है। तो हम लोग वही डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें वही चीज़ है, ये मेरी रिपोर्ट है और ये सारी इसेंशियल चीज़ें लिखी हुई हैं कि आखिर हमें यूरिन टेस्ट में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, देखो क्या होता है, आप यहाँ सारी चीज़ें देख लो, है ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सारे आपको रिजेक्शन के पॉइंट्स बन सकते हैं अगर ये आपके यूरिन में है। जैसे मुझे
टेस्ट कराने के बाद क्या लगा, देखो सारी चीज़ तो मेरे टेस्ट में लगभग परफेक्ट दिख रही है, पर अगर मैं यहाँ इन दोनों चीज़ पे फोकस करूँ तो आप देख रहे हो जो मेरा है डार्क येलो है, डार्क येलो में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आखिरी दिनों पे मुझे ये अच्छा फोकस रखना है कि मुझे वाटर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है ताकि ऐसा डार्क येलो मेरा यूरिन ना आए, है ना। ये आपके यहाँ सारी देखो लिखी हुई हैं चीज़ें, क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रेजेंस ऑफ ब्लड, एनी प्रेजेंस ऑफ आरबीसी विल बी लीड टू रिजेक्शन इन मेल, ठीक है, और ये फिजियोलॉजिकल कॉज टू बी रूल्ड इन केस ऑफ फीमेल। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आरबीसी से रिलेटेड लिखा हुआ है, ये है आरबीसी का, ये देखो मेरे आरबीसी के उसमें क्या आया है, नॉट सीन, नॉट सीन, मतलब इस पॉइंट में मेरे रिपोर्ट्स के बेसिस में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आप भी ऐसे ही अपने आप टेस्ट करा सकते हैं और फिर ये वीडियो में आके आप अपनी चीज़ें मैच कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी। वहीं अगर हम देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एनी वेरिएशन फ्रॉम रेंज 1 से लेके 1.030 बिल लेड टू रिजेक्शन, मतलब अगर इससे थोड़ा भी बाहर हुआ, थोड़ा भी वेरिएशन ऊपर नीचे हुआ तो आपको रिजेक्शन बन ही जाएगा। तो आप मेरा देख सकते हो कि 1.020 होता है, इसका मार्जिन आप वैसे भी देख रहे हो कि 0.03 का मार्जिन है, 0.030 का मार्जिन ही है सिर्फ, तो इसके अंदर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आप जैसा देख पा रहे होगे कि मैं इसके अंदर आ रहा हूँ, आप देख रहे हो कि इसकी रेंज थोड़ा ऊपर नीचे है, बट आप देख सकते हो मेरा कितना स्पेसिफिक है और कितनी चीज़ें करेक्ट है। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करें, यहाँ बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। अगर हम देखो प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एवब ट्रेसिस लिमिट, है ना, मोस्टली प्रोटीन आपके इसमें अब्सेंट ही होना चाहिए। आई बात समझ, तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे में अब्सेंट है चीज़ें, वहीं ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये मेरा रिपोर्ट है, आप चीज़ों को समझ सकते हो। देखो ये वीडियो बनाने की यही पर्पज़ था कि मैं भी आपकी तरह एक एसएससी सीपीओ एस्पिरेंट ही हूँ, बट ब्लड और यूरिन से रिलेटेड चीज़ें आपको इतनी स्पेसिफिक चीज़ें मिलेंगी नहीं विथ रिपोर्ट, और क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मैं फिर से बता दूं, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, या फिर आपको कोई वीडियो से रिलेटेड सजेशन है कि भाई आपने ये चीज़ें मिस कर दी, ये चीज़ें आपने थोड़ा ऊपर नीचे बता दी हैं, तो आप प्रॉपर कमेंट करिए। मेरे को ये बिल्कुल नहीं है भाई कि आप मुझे गलत प्रूफ कर दोगे, सही प्रूफ कर दोगे। मेरा मतलब ये है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपकी हेल्प होनी चाहिए, और अगर वीडियो में कुछ गलत है तो आप बता के मुझे बताओगे, ताकि वीडियो जो बच्चे देखते हैं तो वो कमेंट भी पढ़ते हैं, तो उनका करेक्शन भी होना चाहिए। तो अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो आप बेशक पूरी तरह से आप मुझे कमेंट डाउन करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे और सारी स्पेसिफिक रिलेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ। मेडिकल से पूरा रिलेटेड वीडियो मैंने डाल दिया है, वो आपको सारे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं और ऐसी स्पेसिफिक अलग अलग सारी चीज़ों का वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।